वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं BA LLB, ये जो 5 साल का कोर्स है लॉ का, इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस आप पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, या एक डिस्क्लेमर नहीं, एक नॉलेज दे दूं छोटी सी, कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो अब आगे आप देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये तो रहा हमारा डिटेल सिलेबस, ये आता हमारे सामने पहला। तो ये आता हमारे सामने पहला सिलेबस। और ये फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। और BA LLB 5 साल का कोर्स है, तो आपको ऑलमोस्ट 10 सेमेस्टर देने होंगे। तो पहले सेमेस्टर में आप ये सारे पेपर देते हो: लीगल मेथड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1, लीगल इंग्लिश, कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हिस्ट्री 1। ये हिस्ट्री जो है वो लीगल हिस्ट्री होती है, मतलब लॉ से रिलेटेड कि कहाँ से कैसे कैसे लॉ का इवेल्युएशन हुआ। और सोशियोलॉजी की कैसे सोसाइटी और लॉ इंटरकनेक्टेड है। और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, ये आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह ये वाइवा आता रहता है। अब आता हमारे सामने सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये वाले। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले फर्स्ट था, अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हिस्ट्री 2, ये भी उसी के आगे की एक्सटेंड होती है हिस्ट्री 2। सोशियोलॉजी भी आगे एक्सटेंड होती है। पॉलिटिकल साइंस का पहला आता है इसके अंदर। और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा आता ही आता है। तो सेकंड सेमेस्टर अब हमारा खत्म। अब आता है हमारे सामने सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड सेमेस्टर। मैंने कहा था एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अब आता है सेकंड ईयर, इसके अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके सबके अंदर 2 ही सेमेस्टर होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ। तो ये थर्ड का फैमिली लॉ फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट, लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट, इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ये सारी की सारी लीगल वाली। इकोनॉमिक्स है तो लीगल इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, ये सारी चीजें। पॉलिटिकल साइंस सेकंड, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया। और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा ये होता ही होता है। अब आता है हमारे सामने फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड ईयर का ही फोर्थ सेमेस्टर। फैमिली लॉ की पार्ट 2 पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सेकंड, लॉ ऑफ क्राइम्स का सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब कि कैसे प्रोसीजर चलेगा, एडमिनिस्टर होगा, तो वो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा आपको हर तरफ दिखेगा। और जो कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है ना, वो ऑलमोस्ट आपका जो भी उस सेमेस्टर में पढ़े और उससे ऊपर का वो सारा पूछेंगे वो। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये सब पूछ लेंगे जब आप फोर्थ में होंगे। तो ये नेक्स्ट आता है हमारे सामने अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। कौन सा? थर्ड ईयर। तो इसके अंदर कौन सा होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर। तो ये आता है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हमारे सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉर्पोरेट लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और वाइवा ये होता है। और साथ साथ समर इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप करनी होती है कोर्ट में, कॉर्पोरेट में, जहां आपको कंफर्टेबल हो या आप आगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे। अब फिफ्थ सेमेस्टर जैसे कि हमारा खत्म हो गया, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर की ओर जाएंगे। ये रहा सिक्स्थ सेमेस्टर। सिक्स्थ सेमेस्टर में क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट होता है, इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्पिटिशन लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा। इसके अंदर भी इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। नहीं, एक मिनट, हाँ, ये इवेंट सेमेस्टर में आपको नहीं इंटर्नशिप रिपोर्ट करनी होती है, सिर्फ ओड सेमेस्टर में करनी होती है। ठीक है, इसका वाइवा में से पहले के क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ है वो पूछेगी। अब आता है फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में आ गया हमारा सेवेंथ सेमेस्टर। इसमें कौन सा? लेबर लॉ फर्स्ट, टैक्स लॉ, लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन राइट्स, सेमिनार पेपर। इसके अंदर आपको चूज करना होता है 2 में से एक, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा और समर इंटर्नशिप। ये ओड सेमेस्टर में ही सिर्फ आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जैसे ये 7th सेमेस्टर है। अब आता है हमारे सामने 8th सेमेस्टर, इवन वाला। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉ सेकंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, सेमिनार पेपर 2, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा। अब नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा आता है, फिर से ऑड आएगा, तो उसके अंदर भी क्या होगा? इंटर्नशिप वाली रिपोर्ट तो होगी, जैसे ये इंटर्नशिप रिपोर्ट लास्ट में। तो ये आता है हमारे सामने। इसमें कौन से? 9th सेमेस्टर, 5th ईयर स्टार्ट हो गया, 9th सेमेस्टर। इसमें कौन कौन से? लीगल एथिक्स और कोड क्राफ्ट। इसमें ये होता है कि ये क्या क्या चीजें एक लॉयर को करनी चाहिए, कोर्ट में जाओ तो एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए, वो सारे एथिक्स सिखाते हैं एक लॉयर को। और इसके अंदर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग की कैसे फॉर्म होता है, एफिडेविट कैसे होता है, क्या होता है उसमें, क्या क्या लिखना होता है, लैंड रियल स्टेट लॉ, सेमिनार पेपर। ये दोनों आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें से एक आपको चुनना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, और जैसे कि ये 9th सेमेस्टर ओड है, तो इसमें भी समर इंटर्नशिप सबमिट करनी होगी। और ये हमारा आ गया 10th सेमेस्टर। इंटर्नशिप होती है लॉयर के पास, करो ये लॉ फॉर्म पे, और डिसर्शन, ये 2 चीजें होती हैं, उनमें क्रेडिट मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा। और ये सेमिनार पेपर जो मैंने दिखाया था ना सबमिट, तो 7th सेमेस्टर में जो था, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो क्रिमिनोलॉजी ज्यादातर बच्चों ने की थी, और बैंकिंग, सो आई वाज फ्रॉम द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ।
नेक्स्ट 8th सेमेस्टर में भी ये सारे 4 ऑप्शन थे। शुरू से देखते हैं। हाँ, ये पहला आ गया इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ, इलेक्शन लॉ, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस व्हाट आई सिलेक्टेड, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ। इसके अंदर बाहर देशों से ट्रांसैक्शन कैसे आता है, इस देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉ और ये सब चीजों को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सामने 9th सेमेस्टर। 9th सेमेस्टर में आपको सेलेक्ट सिर्फ एक ही करना है इतने सारों में से। तो आई वाज फ्रॉम द सोशल इकोनॉमिक्स ऑफेंस, ये मैंने ले रखी थी। बाकी किसी ने प्राइवेट ऑफ लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये भी। और वो जो 9th सेमेस्टर में 2 थे ना, तो इन दो सब्जेक्ट आपको इसमें से चुनने थे। सो ये एक है मेरा और ये एक है मेरा, तो ये दोनों थे मेरे। बाकियों ने कोई अलग अलग भी चुने थे, तो ये थे। अब ये PSDA क्या होता है, ये भी साथ साथ चलता है हमारा प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, छोटे मोटे चलते रहते हैं कि सिखाते हैं बच्चों को कैसे वॉक करना है, ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और धीरे धीरे हम सारे लेक्चर्स भी लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो, विल अपलोड 1 by 1 ईच एंड एवरी लेक्चर। बस थोड़ा सा सब्र।